यू नो व्हाट, एक क्रिमिनल मैटर में एक आई विटनेस की स्टेटमेंट एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस मानी जाती है। एंड ऑल्सो एक स्मार्ट लॉयर, एक बेस्ट लॉयर की ये ड्यूटी होती है कि आई विटनेस की जो एविडेंस है उसको चैलेंज करे, उसको डिमोलिश करे। क्या उसने सच में वो क्राइम होते हुए देखा है, या उसने उस क्राइम का कुछ पार्ट होते हुए देखा है, या वो झूठ बोल रहा है। उन सारी चीज़ों को अनकवर करने के लिए एक बेस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि आई विटनेस को क्रॉस करते हुए क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, और आपके क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी स्टोरी उसके अंदर आपको स्टैब्लिश करनी चाहिए कि आई विटनेस अपनी सारी बात सच सच बताए, एंड आई विटनेस के द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स को, उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा सके। तो आई विटनेस को क्रॉस करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि आपके क्रॉस का बेस आपके दिमाग में पहले से तैयार होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से मेरा मतलब बहुत सिंपल सा है कि जब भी आप किसी आई विटनेस को क्रॉस कर रहे हो तो पहले से ध्यान रखना, या तो सबसे पहला आप उसको स्टैब्लिश करवाना वो एक इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड विटनेस है। वो कैसे? आपकी फाइल के, आपके फैक्ट्स के हिसाब से ये चीज़ स्टैब्लिश होगी, तो अपनी फाइल को ध्यान से पढ़ना। आपको ये दिखाने का ट्राई करना है जो आई विटनेस है वो डिसीज्ड का कोई रिलेशन में है, कोई रिलेटिव है, या फिर उसका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से वो उसको फेवर करना चाहता है। सी, लीगली ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक आई विटनेस को मोटिवेटेड या इंटरेस्टेड विटनेस प्रूव कर दिया तो उसकी टेस्टिमनी को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। बट बहुत सिंपल सी चीज़ है, जजेस के माइंडसेट के हिसाब से चलो तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड विटनेस है या फिर कोई भी विटनेस इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको मोटिवेटेड या इंटरेस्टेड विटनेस मानकर वो उनकी क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सा वेटेज कम देते हैं। जजेस की नज़र में वो एक डाउटफुल विटनेस आ गया। तो अगर आप ये करने में सक्सेसफुल रहे तो ये आपके केस को बहुत हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आप ये आपके फैक्ट्स के हिसाब से ये कहीं से भी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि ये एक मोटिवेटेड या इंटरेस्टेड विटनेस है, ट्राई करो कि आई विटनेस जो एक्यूज्ड है, आई विटनेस जो एक्यूज्ड है उनका कोई प्रीवियस एनिमी है, कोई प्रीवियस रिफ्ट है जिसकी वजह से आई विटनेस उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। वो भी इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड विटनेसेस में आ गया। अगर ये दोनों ही चीज़ें स्टैब्लिश नहीं हो पा रही हैं आपके फैक्ट्स के हिसाब से, तो थर्ड वन है ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन करो। ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन करने का मतलब है कि एक ह्यूमन क्या चीज़ें देख सकता है, कितनी दूरी से देख सकता है, कितनी देर तक देख सकता है, या उसने उस क्राइम को होते हुए अगर देखा है तो रोकने का ट्राई क्यों नहीं किया। ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक ह्यूमन माइंडसेट चलता कैसे है। और जो ह्यूमन टेंडेंसी वाला पार्ट है उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो अगर आपने उसको इस चीज़ के ऊपर इस्टेब्लिश कर दिया कि एक ह्यूमन के लिए ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, या फिर ये चीज़ें क्लोज टू इम्पॉसिबल हैं जो आई विटनेस बता रहा है, तो भी आपका केस आपके फेवर में आ सकता है और आई विटनेस की टेस्टिमनी को ईजिली चैलेंज करा जा सकता है। तो इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हुआ ये था, 3 लोगों ने एक को जान से मार दिया लाठी और डंडों से पीट पीट के। आई विटनेस की ये स्टेटमेंट थी कि मैंने अपनी बालकनी से देखा तो इनके बीच झगड़ा हो रहा था, और इन एक्यूज्ड के, तीनों एक्यूज्ड के हाथ में लाठियां थी, और इन्होंने उसको, मैंने इन्हें पीटते हुए देखा था, और इन्हीं लोगों ने इसे जान से मारा है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, सही बताऊं तो ये स्टेटमेंट का कुछ पार्ट है, स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमने अपनी क्रॉस को 2 पॉइंट्स पे स्टैब्लिश करने का ट्राई करा। पहला कि इसने सिर्फ उनको झगड़ा करते हुए देखा है, मारते हुए नहीं देखा। उसका रीज़न क्या था वो भी बताऊंगा। एंड दूसरा कि इतनी दूर से एक ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से एक ह्यूमन इतनी दूर से इतनी सारी चीज़ें नहीं देख सकता रात के अंधेरे में। ये सेकंड पॉइंट था। इन दोनों के ही ऊपर हमारी कोशिश थी कि हम अपनी क्रॉस को स्टैब्लिश करें और उसकी दी गई स्टेटमेंट को डिमोलिश करें। इसके अंदर हमारी फेवर में जो एक बहुत अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि एमएलसी के अंदर एक रिपोर्ट ये भी बता रही थी कि सारी इंजरीज़ में, सारे वुंड्स में 2 इंजरीज़ ऐसी भी हैं जो किसी शार्प या फिर धारदार ऑब्जेक्ट से हुई हैं। एंड कॉज ऑफ डेथ था एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। अब जो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड वाला कॉज था
वो ऐसी इंजरीज से ही हो सकता है जो कि गहरी इंजरीज हों, किसी धारदार चाकू या फिर धारदार हथियार से हुई हों। पुलिस ने एक नाइफ को रिकवर भी दिखा रखा था, मतलब कि वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी भी दिखा रखी थी। अब वो बताता हूँ कि हमने डाउट कैसे क्रिएट करा। तो क्वेश्चंस को हमने लगभग उसकी डिस्टेंस से पूछना स्टार्ट करा। अब डिस्टेंस से पूछने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, सबको पूछना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस के बेसिस पे पूछे गए क्वेश्चंस को आप जो मैप लगा हुआ है, जो स्केल साइट मैप लगा होता है पुलिस रिपोर्ट में, उससे को रिलेट करके बहुत ईजिली स्टैब्लिश कर सकते हो। एंड क्योंकि आपके पास मैप पहले से है, आपने मैप में सारे डायमेंशंस देखे हुए हैं, तो जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने जाएं, अपने विटनेसेस से आपको लीडिंग क्वेश्चंस करने हैं उस मैप के बेसिस पे। तो वहाँ पे आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हो और विटनेस से क्वेश्चंस के आंसर या तो फेवर में या फिर सही आंसर्स निकलवाने में ईजी हो जाता है। तो हमने अपना क्रॉस स्टार्ट करा डिस्टेंस की चीज़ों से, कि कितने डिस्टेंस पे जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वो कितने डिस्टेंस पे है, जो आई विटनेस है उसका घर कितने डिस्टेंस पे है, या फिर जो उसके घर की ऊंचाई है वो लगभग ज़मीन से कितना ऊंचा उसका घर है। एंड ये क्वेश्चंस पूछते पूछते हम उसको ले आए उसकी आई साइट पे। 50 साल के आदमी की एक नॉर्मल आई साइट क्या हो सकती है, उसके हिसाब से हमने उस पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करे। क्वेश्चंस में हमने पूछने का ये ट्राई करा कि इतनी दूरी से जब आपने ऑफेंस को होते हुए देखा, तो जब आप इतनी दूरी पे चाहते तो जाके बचा भी सकते थे, आपने बचाया क्यों नहीं। हमने ये भी पूछा कि आपने कोई कोशिश करी कि आप उस ऑफेंस को होने से रोक लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये थे कि लगभग क्या कपड़े पहन रखे होंगे एक्यूज ने, आपने देखा था। उसके ऊपर उसने आंसर करा मुझे पक्का पक्का याद नहीं, या फिर मैं बता नहीं सकता। फिर सवाल किए कि लाठी सबके ही हाथ में थी, उसने उसके ऊपर भी आंसर दे दिए। उसके अगले सवाल ये थे कि बता सकते हैं लाठी दाएं हाथ में थी या बाएं हाथ में थी। उसके ऊपर उसने जो क्वेश्चंस दिए वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड थे। उन कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन से हम आगे बढ़ना स्टार्ट हुए कि ये तो बात ठीक है कि आपके जो सोसाइटी में जो स्ट्रीट लाइट है वो आपके घर से लगभग इतनी दूरी पे है। नाउ क्वेश्चंस के सीक्वेंस को लाते लाते हम ये भी ले आए कि जो स्ट्रीट लाइट वहाँ पर जल रही थी वो आपके घर से लगभग कितनी दूरी पे थी, प्लेस ऑफ अकरेंस से कितनी दूरी पे थी। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहा कि जो स्केल्ड साइट प्लान के अंदर जो डिस्टेंसेस लिखे गए थे पुलिस रिपोर्ट में, आई विटनेस की टेस्टिमनी से मैच कहीं नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन ये तक पूछ लिया कि जो बल्ब लगे हुए थे स्ट्रीट लाइट के अंदर वो फ्लोरोसेंट हैं या फिर येलो लाइट है। अब फ्लोरोसेंट लाइट से देखना और येलो लाइट से देखने में दोनों की विजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर आप जज के माइंड में एक डाउट क्रिएट कर सकते हो। अब इस फैक्ट के ऊपर जज को कंफ्यूज भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ बताने के बाद हम उसको लेके गए कि जब क्राइम हो गया उसके बाद क्या हुआ। क्या आपने पुलिस को कॉल किया? अगर आपने नहीं किया तो किसने किया? उसके बाद जो डिसीज्ड है उसको हॉस्पिटल कब लेके गए, कितने बजे लेके गए, और उन सारी टाइमिंग्स को उसकी पहली वाली दी गई टाइमिंग से मिसमैच कराने में सक्सेस हुआ। एंड अपने क्वेश्चंस की सीक्वेंस को फ्रेम करते करते हम उसको यहाँ तक ले आए कि लास्ट में उसने ये कन्फेस भी कर दिया कि मैंने अपने आगे सिर्फ मार पिटाई होते हुए देखी है, उनको लाठियों से मारते हुए देखा है, मेरे सामने डेथ नहीं हुई। और सजेशंस में हमने इन बातों को पूछकर और पक्का करवा लिया। एंड लास्ट में जजमेंट के टाइम पे तीनों एक्यूज्ड का एक्यूटल हुआ। तो एक आई विटनेस को क्रॉस करते हुए जो सब बातें ध्यान रखनी चाहिए आज मैंने आपको वो इस वीडियो में बताई हैं। हर फाइल हर फैक्ट के हिसाब से आप अपने तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बट अगर आप आई विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो इन सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमेशा ट्राई करो कि जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो आपके क्वेश्चंस किसी फर्दर डॉक्यूमेंट से या फिर किसी और जो पुलिस रिपोर्ट में एफआईआर में लगाए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चार्जशीट में लगाए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स से कोरिलेट कर रहे हो। लीडिंग वे में स्मार्टली ऐसे पूछेंगे जिससे कि उनके आंसर्स जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है और उस डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करते हुए हों, वही आंसर्स आए। तो आपको आज का अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने लॉयर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें।